पाकिस्तान में हिंदू बहुबेटियों का जबरन धर्म परिवर्तन। आखिर क्यों गैर मुस्लिम होना यहां एक जुर्म जैसा है? किस तरह गैर मुस्लिम को हर रोज प्रताड़ित किया जाता है? कैसे रहते हैं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक? क्या सच में पाकिस्तान का संविधान भी भेदभाव करता है? आखिर क्यों घट रही है पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या? क्या हुआ था रिंकल के साथ? क्या रिंकल अकेली है या उसके जैसी कई और लड़कियां यहां कट्टरपंथियों की बीमार मानसिकता का शिकार होती हैं? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। जुलाई 2010 की बात है। पाकिस्तान के कराची में एक 12 से 13 साल का लड़का काम कर रहा था। वो चिलचिलाती गर्मी में मुर्गियों के फार्म में काम कर रहा था। पास में पानी भी नहीं था, लेकिन गला सूख रहा था। तभी बच्चे की नजर थोड़ी दूर स्थित मस्जिद पर पड़ती है, जिसके बाहर वाटर कूलर रखा हुआ था। बच्चा दौड़ता दौड़ता जाता है और वाटर कूलर से पानी पी लेता है, पर तभी एक कट्टरपंथी मुस्लिम की नजर उस पर पड़ती है। खबर तेजी से फैल गई। उन मुस्लिमों को यह नागवार गुजरा कि एक हिंदू बच्चे ने उनके वाटर कूलर से पानी पिया, तो पिया कैसे, बस फिर क्या था। उन कट्टरपंथियों ने उस मासूम को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। उसके परिवार को घसीट घसीट कर मारा गया, और जब इस सब से भी मन नहीं भरा तो बस्ती में रहने वाले 60 हिंदुओं को घर से घसीट कर मारपीट कर भगा दिया गया। यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इस्लाम के इर्द गिर्द घूमने वाले पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। हमारे भारत के राजनेता अक्सर भारतीय अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन भारतीय अल्पसंख्यक जिनमें आमतौर पर मुस्लिमों को ही गिना जाता है, वो इतने मजे में हैं। जितने खुशहाल हैं उतने ही बेहाल हैं पाकिस्तान के अल्पसंख्यक, फिर चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो या और किसी धर्म से जुड़े लोग। यहाँ अल्पसंख्यक होना एक तरह से सजा है जिसे ये लोग हर रोज भुगत रहे हैं। डर, खौफ और इससे निकलने वाले कट्टर सोच के अत्याचार के नए नए तरीके इन्हें हर रोज तिल तिल कर मरने पर मजबूर कर रहे हैं। इनके पास ना तो ढंग का रोजगार है और ना ही धार्मिक स्वतंत्रता, ना ही अच्छी जिंदगी। बस कुछ है तो वो है गुलामी और धर्म परिवर्तन का खौफ। अगस्त 2020 में द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी न्यूज पुअर एंड डिस्परेट पाकिस्तानी हिंदूज एक्सेप्ट इस्लाम टू गेट बाय के अकॉर्डिंग पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, जिन्हें घर, नौकरी और सरकारी मदद हर मौके पर भेदभाव का सामना करके मिलती है। पर इससे भी ज्यादा चिंता का विषय यह है कि जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। पाकिस्तान में आजादी के बाद से ही मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है और हिंदुओं से जिहादियों की नफरत उनके अंत की वजह बनती जा रही है। ऐसा ही नहीं है कि पाकिस्तान में हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव, जबरन धर्म परिवर्तन कुछ समय से शुरू हुआ, बल्कि ये कहानी पिछले 75 सालों से चली आ रही है, यानी पाकिस्तान के अस्तित्व में आने के बाद से ही। लेकिन कैसे और क्यों, इसे समझने के लिए हमें गुजरे कल के कुछ पन्ने खोलने होंगे। असली कहानी शुरू होती है 1892 से, जब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था और भारत पर हुकूमत थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने इस समय 1857 की क्रांति जैसे कई घटनाक्रम झेले थे, इसलिए अब उनका पहला मकसद था हिंदू मुस्लिम में फूट डालने का, जिसके लिए उन्होंने फूट डालो राज करो यानी डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाया। इस दरमियान भारतीयों की मांग पर सेंट्रल और प्रोविजनल में भारतीय प्रतिनिधि, इंडियन रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करने का फैसला लिया गया, जिन्हें कुछ एलिट्स और जमींदारों द्वारा चुना जाता था। धीरे धीरे कर भारतीयों की राजनीति में पकड़ होने लगी और फिर आया 1906, जब मुस्लिम लीग की नींव रखी गई। धीरे धीरे लीग ने अस्तित्व में आते ही मुसलमानों की आवाज बुलंद करना शुरू कर दी और सत्ता में काबिज होने के सपने देखने लगी। लेकिन धर्म विशेष की बात करने वाली इस लीग को भारत भर से सपोर्ट नहीं मिल रहा था। वहीं मुस्लिम, जिनके अलावा लीग के पास कोई मुद्दा नहीं था, वो भी उस वक्त भारत में बिखरे हुए थे, अलग अलग शहर, गांव, प्रांतों में। इसलिए यूनिटी ना होने की वजह से चाहकर भी मुस्लिम लीग सत्ता में अपनी जगह नहीं बना पा रही थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों से सेपरेट इलेक्टोरल की मांग कर डाली, जिसका मतलब होता है कि एक खास ग्रुप के लिए एक अलग चुनाव के जरिए उस पर्टिकुलर ग्रुप के प्रतिनिधियों को इलेक्ट करना। सीधे शब्दों में कहें तो राजनीति में मुसलमानों के लिए कुछ रिजर्व सीटों की मांग। अब ये चीज अंग्रेजों पर सोने पर सुहागा वाली बात थी, क्योंकि वो वैसे ही हिंदू मुस्लिम का गेम खेल रहे थे। इसलिए ज्यादा देर ना करते हुए 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के जरिए इसे लागू कर दिया गया।
इतिहासकारों की माने तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट पाकिस्तान की सियासी नींव का पहला पत्थर बना। दरअसल 1947 में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए तो उस वक्त पाकिस्तान अकेला नहीं था, बल्कि वो दो हिस्सों में बंट चुका था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। दोनों ही भागों में राजनीति के जानकारों की अलग अलग सोच थी। जैसे वेस्ट पाकिस्तान में सेपरेट इलेक्टोरल की मांग हुई, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में लोग ज्वाइंट इलेक्टोरल की मांग कर रहे थे। यह सब हो रहा था अल्पसंख्यकों को मद्देनजर रखते हुए। वेस्ट पाकिस्तान में उस रोज अल्पसंख्यक 2% के लगभग थे, जबकि ईस्ट में 23%। जब ईस्ट पाकिस्तान ये सोच रहा था कि अगर सेपरेट इलेक्टोरल लागू हुआ तो इससे अल्पसंख्यकों के लिए सीटें रिजर्व हो जाएंगी और वो पार्लियामेंट में आकर बंगाली राष्ट्रवाद और गैर मुस्लिम कल्चर को बढ़ावा देंगे, इसलिए जॉइंट इलेक्टोरेट की मांग हुई। वहीं वेस्ट में सेपरेट के जरिए अल्पसंख्यकों का राजनीति में बचा खुचा हिस्सा भी कम करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पाकिस्तान की सरकार भी शातिर निकली। उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान में तो सेपरेट इलेक्टोरेट को लागू किया, लेकिन ईस्ट में नहीं, जिस वजह से अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स की मेन स्ट्रीम से वैसे ही कट गया, जिसके बाद से अल्पसंख्यकों को दरकिनार किया जाने लगा। बाद में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में अलग हो गया और वेस्ट पाकिस्तान में हिंदू अल्पसंख्यकों की समस्याएं बढ़ती चली गईं। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन पाकिस्तान में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने के लिए मुस्लिम होना मैंडेटरी है। पाकिस्तानी संविधान के आर्टिकल नंबर 41 और 92 के अनुसार कोई भी गैर मुस्लिम ना तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है और ना ही राष्ट्रपति। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान की सत्ता में काबिज गृह मंत्री, विदेश मंत्री, सलाहकार, रक्षा मंत्रालय और जितने भी ऊंचे मंत्रालय हैं उनमें कभी भी आपको गैर मुस्लिम नहीं मिलेगा। इस तरह पाकिस्तान में सेनाध्यक्ष, ISI चीफ या सिक्योरिटी से जुड़ी किसी भी सुप्रीम पोस्ट पर आपको गैर मुस्लिम देखने को नहीं मिलेगा। जबकि यही मुल्क अब्दुल कलाम के हक की बात करता है, जबकि खुद पाकिस्तान में मुस्लिम के अलावा आप हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों या बौद्ध हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो आपको समाज में कोई सम्मान मिलेगा और ना ही राजनीति में दावेदारी और ना ही डिफेंस में कोई ऊंचा पद। हाँ, जरूरत पड़ी तो मुसलमानों के हाथ आपको कुचलवाने की कोशिशें जरूर यहाँ के हुक्मरान करते नजर आएंगे, क्योंकि यहाँ गैर मुस्लिम होना एक गुनाह है। एक आंकड़े के अनुसार पाकिस्तान की जमीन पर 365 हिंदू मंदिर हुआ करते थे, जिनमें से 287 मंदिर तोड़े जा चुके हैं और यह खंडहर की तरह पड़े हुए हैं, जबकि कुछ पर तो जमीन हड़पने का शौक रखने वालों ने अपने हक भी जमा लिए हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की घटती आबादी पर गौर करें तो 1941 एक महत्वपूर्ण साल माना जा सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान के बंटवारे से पहले की आखिरी जनगणना का साल है। इस दरमियान वेस्ट पाकिस्तान में 14.6% गैर मुस्लिम हुआ करते थे, जिनमें हिंदुओं के अलावा सिख और अन्य धर्म के लोग भी थे, जबकि महज 10 साल में यानी 1951 तक यही आंकड़ा 14 से लुढ़क कर 1.3 से 2% पर आ गया। और इस समय ये आंकड़े देखें तो साल 2023 के अनुसार पाकिस्तान की 24 करोड़ से ज्यादा की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों की संख्या 87 लाख है, जिनमें से 53 लाख के लगभग हिंदू हैं, यानी कुल आबादी का मुश्किल से 1%। और 1951 से लेकर यह आंकड़ा 1 या 2% पर ही खत्म हो जाता है, इससे भी कभी ऊपर गया ही नहीं। पर क्यों? इसके एक कारण है पलायन। जी हाँ, पलायन, और ये पलायन भी 1947 के महज 4 महीने बाद ही शुरू हो गया था। कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि बंटवारे के 4 से 5 महीने बाद ही पाकिस्तान से हिंदू, सिखों और सिंधियों ने भारत की तरफ रुख करना शुरू कर दिया था। लोगों ने इतनी तेजी से वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ा कि यहाँ अल्पसंख्यकों की संख्या तेजी से गिरती चली गई। लेकिन सही मायने में देखें तो इस पलायन की वजह है कट्टरता और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाला पाकिस्तान, जहाँ अल्पसंख्यकों की नहीं बल्कि मुसलमानों की चलती है। शायद ही पाकिस्तान इस सच को कभी बाहर आने दे, लेकिन कई लोग जो पाकिस्तान से लौटे उनकी आप बीती इस मुल्क की कड़वी सच्चाई बाहर लाती है। 26 मार्च 2012 की बात है, जब पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में खड़ी एक 19 साल की लड़की रिंकल अपनी कहानी सुना रही थी। रिंकल के अनुसार फरवरी 2012 में उसे सिंध के एक गांव से अगवा किया गया और अगवा करने वाला था एक मौलवी, जो उससे वैसे तो नेकी की बात करते हैं, लेकिन ऐसे नापाक कामों को भी धड़ल्ले से अंजाम देते हैं। मौलवी ने कुछ ही घंटों बाद रिंकल के परिवार वालों पर फोन कर सूचना दी कि उनकी बेटी इस्लाम कबूल करना चाहती है।
परिवार परेशान था, बेटी को कैसे बचाएं, लेकिन उस दिन शाम ढलने से पहले रिंकल का जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा चुका था। सिर्फ यही नहीं, मौलवी ने अपने छोटे भाई अब्दुल हक के साथ रिंकल की शादी भी करवा दी। ये कहानी सिर्फ एक रिंकल की नहीं बल्कि पाकिस्तान में रह रही अनेकों बहु बेटियों की है, जिन्हें मुसलमान पहले तो अगवा करते हैं, फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाते हैं और किसी मुस्लिम से शादी कर अपना कुनबा बढ़ाते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर साल 1000 से भी ज्यादा 12 से 18 वर्षीय लड़कियों को इस गंदे और घिनौने खेल का शिकार बनाया जाता है और फैसला मांगने पर सरकार और जज पीठ दिखा देते हैं। यही कारण है कि आज भी अल्पसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में ठहरना नहीं चाहता और अपने मुल्क भारत लौटकर अपनी गलती सुधारना चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। यहाँ का हिंदू, सिख, सिंधी हर रोज अत्याचार और प्रताड़ना का शिकार हो रहा है, पर सुनने वाला कोई नहीं। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।